चेला ने देखा गुरुजी गर्मी से एकदम तरबतर, पूरा पसीना से भीगे भीगे। तो चेला अपने बेटा से कहा, बेटा गुरुजी आज चौकी बिछाया, गुरुजी के लिए बिस्तर लगाया, गुरुजी बैठ गए। चेला कहा, गुरुजी कपड़ा निकालिए। गुरुजी कहे, कहाँ है? चेला बोला, गुरुजी कपड़ा निकालिए, आप गर्मी से भीगे, हम आपको पहले नहलाए। गुरुजी कपड़ा निकाले, बढ़िया बाल्टी माच की, खूब बढ़िया चापाकल से पानी चलाया, 10-15 बाल्टी पानी चला के गुरुजी को नहलाया। गुरुजी का तरोताजा हो, खूब आशीर्वाद दिया। गर्मी का महीना, पेट में ठंडक चाहिए, वो समय कोल्ड ड्रिंक नहीं चलता था। तो चेला किया क्या? बोले चेला गुरुजी को दही और चूरा खिलाया, तो पेट में बड़ा ठंडा रखता है। गुरुजी और प्रसन्न हो गए। अब गर्मी का दिन है, लाइट वाइट की व्यवस्था थी नहीं, तो चेला गुरुजी की चारपाई घर के बाहर लगाया। ओढ़ना की जरूरत था नहीं, तो मच्छरदानी लगाया और गुरुजी की खूब सुंदर पांव दबाया। गुरुजी आशीर्वाद दिए। प्रभात काले भी बेला में गुरुजी की चेला ने पांव दबाई, गुरुजी आशीर्वाद दिए, चले गए, अपने नगर को चले गए। अब तो जब से इसके गुरुजी गए हैं, ये दिन रात आगे बढ़ने लगा, रात दिन आगे बढ़ रहा। दुनिया में सबको समझा देना, पर अपने पटेदार को कभी मत समझा देना। पटेदार जल्दी समझता नहीं है। अच्छा, पटेदार से बढ़िया चुगलखोर दुनिया में कोई नहीं होता। पटेदार से सुंदर अपना हितैषी कोई नहीं होता। पूछो काहे? बात बात पे ताना मारता। अब होशियार आदमी होता है तो ताना को सुन करके आगे बढ़ जाता है। अब उर्वक होगा तो लड़वे झड़वे करेगा। उसका बगल वाला देख रहा था कि गुरु ये तो दिन रात तो आगे बढ़ रहा। बगल वाला कहा हो भैया, तो के कहा मिल गया? वो कहा कुछ नहीं मिला। बोले तुम दिन रात आगे बढ़ रहे हो। बगल वाला सारी स्थिति बताया। बोले एक बार गुरु जी आए, 14-15 बाल्टी पानी से नहलाए, खटिया बाहर बिछा दी, दही चूरा खिलाए, गुरु जी के पांव दबाए, कहा रतिया में बिछौना में ओढ़ना दिए थे? बोले नहीं, ओढ़ना नहीं। गुरु जी जब से गए हैं तब से हम आगे बढ़ रहे हैं। कि मन में सोचे लगा कि हमारे गुरु जी कब आएंगे। एक गुरु जी गर्मी के महीने में आए थे, लेकिन इसके गुरु जी माघ के महीने में चले आए। अब माघ के महीने में आदमी कम्बल उम्बल होता है। या के घर जब गुरु जी आए तो गुरु जी से कहा, गुरु जी कपड़ा निकालिए। बोले कहाँ है? बोले अरे निकालिए तो बताते हैं। एक तो मौसम की मार, 14-15 बाल्टी पानी से नहलाया, 22-21 बाल्टी पानी से नहलाया। गुरु जी सूख करके लकड़ी हो गई। वो गर्मी के अनुसार दही चूरा खिलाया जाए, ठंडिया में खट्टा दही चूरा खिलाया। गुरु जी अंदर मुंह से सूख के लकड़ी हो गई। वो गर्मी के कारण बाहर चारपाई लगाया था, ठंडिया में बाहर चारपाई डाल दिया। वो गर्मी के कारण ओढ़ने वाला कोई वस्त्र नहीं दिया था, जानबूझ के नहीं दिया। गुरु जी की पांव दबाया। गुरु जी की भोजपुरी में कहा था किकुर मुकुर के, ऐसे किकुर मुकुर के गुरु जी कैसे सुनते थे। सुबह जब उठा तो गुरु जी को जगा रहा, गुरु जी जाइए, गुरु जी जाइए। गुरु जी रहे तब तो जाए, गुरु जी सोते ही चले गए। या के गुरु जी रतिया में टपक गए। अब ऐसो श्रद्धा हो तो गड़बड़ाई। आजकल हम लोगों की बड़ी समस्या होती है। काऊ गुरु जी को शुगर हो जाए, चेला बढ़िया मिठाई खरीद के लाया,
चेला कहता था तेरी आपके लिए हम खूब सुंदर मिठाई खरीद के लाए, आप नहीं खा रहे। अरे खा लीजिए, ये उसे का शुगर बढ़ी। तो गुरु जी मन में सोचते हैं तू ये वो कहा था दिन भर में कई हो जाता। तो गुरु के ऊपर से ज्यादा देखो, गुरु से ज्यादा गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। जिसने अपने जीवन में गुरु के वचन पर विश्वास करना आरंभ कर दिया, उसके जीवन में कभी कोई वस्तु की कमी नहीं हो सकती। राम जी के जीवन का दो भाग है, एक पूर्व भाग एक उत्तर भाग, और दोनों भाग में राम जी ने दो गुरु पर विश्वास किया। पूर्व भाग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी ने किसके ऊपर विश्वास किया। तो पूर्व भाग में गोस्वामी जी ने कहा राम जी ने श्री विश्वामित्र जी के ऊपर विश्वास किया। विश्वामित्र जी के ऊपर जब विश्वास किए तो राम जी ने ताड़का का वध किया, सुबाहु आज का वध किया, अहल्या का उद्धार किया। और भैया इस मिथिला की पावन रंगभूमि में राम जी ने अपनी विजय पताका को लहराया। सकल अमानुष कारम तुम्हारे, सकल सकल अमानुष कारम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, सकल अमानुष करम तुम्हारे, सकल अमानुष विचार करिए, ध्यान से श्रवण करिए कि पूर्व चरित्र में गोस्वामी जी महाराज और भगवान राम स्वयं कहते हैं मेरे जीवन में अगर किसी के ऊपर कृपा है तो श्री विश्वामित्र जी की कृपा है। राम जी का द्वितीय चरित्र आओ ध्यान से, उत्तर चरित्र में आओ। राम जी विवाह करके जब अयोध्या आए, ये राम जी का उत्तर चरित्र हो गया। राम जी वन को गए, सिया जी का हरण हुआ, रावण का वध हुआ। राम जी लंका से जब अपनी मंगल अयोध्या जब पधारे तो बंदर भालुओं को प्रणाम करते हुए राम जी ने कहा ये जितनी क्रियाएं हुई है ये मेरा अपना कोई नहीं है, ये किसकी कृपा है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ पूज्य हमारे, इनकी कृपा अनुज गण मारे, इनकी कृपा अनुज गण मारे, बंदम गुरु पद परम परागा, बंदम गुरु बंदम गुरु पद परम परागा। भगवान राम कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, हमने जितने रावणादि का वध किया मेरी कोई अपनी महिमा नहीं है, ये सब हम गुरु जी के मंगल आशीर्वाद से पार कर पाए। अभी मैं दुबे जी के घर पे जब मैं था तो सामने भैया बैठे हैं सिंह साहब, आप मुझसे मिलने के लिए बैठ के हमारी कुछ वार्ता हो। आपकी भावमयी बातों को मैंने श्रवण किया और मैंने देखा कि आपकी आंखों में अश्रु थे, आप रोने लगे।
अंत में रोते रोते आपने कहा कि महाराज मेरे जीवन का जो भी कुछ है ये सब हमारे ठाकुर जी की कृपा और हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है। जब जीव को ध्यान से श्रवण करिए, उदाहरण के तौर पे मैंने आपका स्मरण किया, जब जीव को अपने गुरु और अपने इष्ट पर जब विश्वास होता है तो कदापि उसे अभिमान नहीं होता। राम जी के पूर्व चरित्र को भी आप अवलोकन करें, कहीं अभिमान नहीं है। राम जी के उत्तर चरित्र को भी आप अवलोकन करें, कहीं अभिमान नहीं है, क्योंकि राम जी ने पूर्व चरित्र में श्री विश्वामित्र जी की महिमा गा दी है और राम जी ने उत्तर चरित्र के जीवन में श्री वशिष्ठ जी की महिमा गाई। बोले मैं तो आप दोनों का दादा। इन पंक्तियों को लेकर के हुए गोस्वामी जी ने साधु समाज की वंदना कर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साधु कैसे हैं? बोले चलते फिरते कृतराज प्रयास की तरह। एक बात बड़े प्यार से सुनिए। अन्य क्षेत्रे कृतं पापं काशी क्षेत्रे विनश्यति। हमारे यहाँ उप पुराण भी कहे गए और उप पुराणों में एक पुराण है नचिकेत पुराण। बड़े ध्यान से सुनना, कान खोल करके सुन लेना। 9 दिन की नवरात्रि में आप भगवती दुर्गा मैया की आप मूर्ति की स्थापना कर रहे हो। अभी जो मैया के जो मुखारविंद का आप सबने सुंदर रचना करी है ना, वो कितनी सुंदर बिटिया की रचना है। बोले 8 से 12 वर्ष की बिटिया के जो चेहरे की कोमलता है वो मैया के चेहरे की कोमलता होगी जब मैया उनसे तैयार हो जाए। भाई बंधु बड़े प्यार से सुनिएगा। एक देवी की पूजा कर रहे हो, वह देवी प्रसन्न तभी होगी जब संसार के समस्त मातृ बहनों में आप देवी का रूप दर्शन करोगे। और जब तक संसार के समस्त मातृ बहनों में देवी का रूप नहीं दर्शन करोगे तब तक क्या देवी की पूजा बड़ी से सफल होने वाली है। बात सत्य है पर कटु है। इसलिए एक बात बड़े ध्यान से सुनना। अन्य क्षेत्रे कृतं पापं काशी क्षेत्रे विनश्यति। काशी क्षेत्रे कृतं पापं प्रयाग तटे विनश्यति। गांव का नाम है थरबितिया, यही है ना। आपसे इस थरबितिया में पाप हो जाए तो घबराइएगा नहीं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी की काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसी इंसान कहते हैं। आपसे अगर यहां पाप हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं। साधारण जगह अगर किसी जीव से पाप हो गया उस पाप की निवृत्ति के लिए जीव को कहा जाना चाहिए। बोलो उस पाप की निवृत्ति के लिए जीव को साल में एक बार काशी का दर्शन कर लेना चाहिए। काशी दर्शन का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि काशी जाते व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनना। लेकिन काशी जाने के बाद संकल्प कर लेना कि अब हम पाप वाप नहीं करेंगे। हाँ, अगर काशी में आपसे पाप हो जाए वो पाप कहां नष्ट होगा? बोले प्रयाग क्षेत्रे विनश्यति। वो पाप कहां नष्ट होगा? वो पाप प्रयाग जी में जाकर के जब गोता लगाओगे
तब आपका वह पाप नष्ट हो जाए। प्रयाग क्षेत्रे कृतं पापम सरयू तटे विनश्यते। अगर आपसे हो प्रयाग में पाप हो जाए तो फिर आपका वो पाप कहाँ नष्ट होगा? फिर आपको अयोध्या आना चाहिए। और हमारी अयोध्या में भगवती सरयू मैया में गोता लगाना चाहिए। लेकिन सरयू जी में गोता लगाने के बाद संकल्प करना कि अब हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि सरयू तटे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अयोध्या के परिक्षेत्र में अगर किसी ने कोई पाप कर दिया फिर वो पाप मिटने वाले हैं। उक्त बातों को कौन संसार में बताएगा? उक्त बातों को संसार में साधु ही बताता है। क्यों? आप अगर काशी नहीं जा सकते, आप अगर प्रयागराज नहीं जा सकते, आप अगर अयोध्या नहीं जा सकते, तो सभी तीर्थों का अगर लाभ लेना चाहते हो तो चलते फिरते संतों के चरणों की वंदना कर दो, आपको सभी तीर्थों का लाभ मिल जाएगा। क्योंकि साधु है क्या? गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरोस्तथा पापम तापम दैन्यम च हरन्ति संतो महायसाः। गंगा जी में क्या सामर्थ्य है? बोले गंगा जी में सामर्थ्य है कि जीव का पाप नष्ट करती है। चंद्रमा में क्या सामर्थ्य है? बोले चंद्रमा में सामर्थ्य है कि शरीर के ताप का नष्ट करता है। कल्प वृक्ष का सामर्थ्य क्या है? कि बोले संसार के जीव की दरिद्रता का नष्ट करता है। लेकिन ये तीनों कठिन है। आपके गांव से काशी 200 किलोमीटर से ऊपर होगा। चंद्रमा की पूर्णिमा महीने में एक बार प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष मिलने वाला नहीं। लोगों ने कहा पाप ताप संताप, ध्यान से सुनना, पाप ताप संताप, अगर यह तीनों एक साथ मिटाना है तो फिर जाना कहाँ चाहिए? हरंती संतो महायशाः। ऐसे जीव को साधु जनों के चरणों की वंदना करने की चाहिए, क्योंकि संत है। मुदे मंगल भय संत समाज, मुदे मंगल भय संत समाज, मुदे मंगल भय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजो, 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 राम भक्ति सुर सरिधारा, राम भक्ति सुर सरिधारा, सरस्वती ब्रह्म विचारक चारा, सरस्वती ब्रह्म विचारक चारा। साधुजन जीव के हृदय में भक्ति रूपी गंगा, ज्ञान रूपी सरयू सरस्वती, वैराग्य रूपी यमुना का प्रादुर्भाव कर देते हैं। और जो जीव एक बार सात जनों के
चरणों की वंदना कर लेता है वह जीव भगवान का अत्यंत ही प्रिय है। आगे वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने देखो, यही तो गोस्वामी जी की महिमा है। गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण में सबको प्रणाम किया। साधु जन की वंदना करी है, दुष्ट जनों की वंदना करी है, अरे इतने नहीं निंदक जनों की भी वंदना करी। रहीम जी ने तो यहाँ पर कह दिया कि निंदक मेरे राग की आगन कुटी छबाए। दुनिया में सबसे बड़ा आपका हितैषी कौन है? बोले दुनिया में सबसे बड़ा आपका हितैषी आपका निंदा करने वाला। लोगों ने कहा कैसे? बोले शरीर पर मैल आ जाती है तो क्या रगड़ करके दूर करते? बोले साबुन। बोले निंदक भी एक प्रकार का साबुन ही होता है। दुनिया के साबुन खरीदोगे तो 10-5 रुपए लगेंगे, लेकिन निंदक रूपी साबुन को पैसा देना नहीं होता है, उसका तो अपना स्वभाव है। इसलिए गोस्वामी जी ने निंदक जनों को भी प्रणाम किया। अरे प्रणाम करते करते गोस्वामी जी ने किसको प्रणाम किया? प्रणाम करते करते गोस्वामी जी ने सबसे बड़े चुगलखोरों को भी प्रणाम कर दिया। आजकल लोग चुगली करने में बड़ा मजा आता है, इधर की बात उधर, उधर की बात। बाबा ने कहा चुगलखोरों को भी प्रणाम करते। काहे प्रणाम करें? बोले हमारी चुगली राम जी से कर, हमारी चुगली किसी साधु जन से कर दे, हमारी चुगली हनुमान जी से कर दे, ताकि हम उनके हृदय में। अच्छा देखो, वंदना करते करते एक भाव में और कहूंगा कि पुनि प्रभनो पृथुराज समाना परयघ सुनये सहस दस काना। आजकल जितना बढ़िया राम नाम नहीं लगता है, उतना बढ़िया आजकल दूसरे की निंदा लगता है। चौराहे पर चाय की दुकान होगी हो, 10 लोग बैठ के अगर चाय पी रहे होंगे तो चाय पी है अपने पैसे से, चुगली दुनिया भर की करी। अच्छा उसमें भी बड़े गजब के लोग होते हैं। एक बात तुम किसी की निंदा आरंभ कर दो, 100 बात उभरने लगती है। बड़े चाव से लोग सुनते हैं। वहां सुनाई सुनते सुनते न भूख लगती, न प्यास लगती, न कोई रोग लगती है। राम नाम बैठे जब सुनो तो आलस आ जाता है। अभी कितने लोग यहाँ इससे बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि बाबा कब तक बकबकई है, कब चुप नहीं। कारण क्या? बोले निद्रा समाधि। कारण क्या है? बोले हम किसी की चुगली नहीं कर रहे। कारण क्या? हम गरिया नहीं रहे। चुगली करे, गरिया में लागे, सब बड़े रहा महाराज आप तो बड़े अच्छे। लेकिन जब राम कथा सुनने बैठते हैं तो सर पे विपत्ति चढ़ जाती है। तो स्वामी जी ने कहा मैं सबको प्रणाम करता हूं। किस भाव में प्रणाम करता हूं? श्री राम सब जग श्री राम सब जग श्री राम सब जग जुरी जुग पाने
दृष्टि में श्री राम स्वरूप की मैं वंदना करता हूँ। देखो सबसे बढ़िया आदमी कौन है? सबसे बढ़िया वही आदमी है कि अच्छी वस्तुओं को स्वीकारे और घृणित वस्तुओं को ठुकराए। गोस्वामी जी ने कहा कि निंदक में भी कभी कभी सत्यता होती है, निंदा करने वाला भी अपना होता है। भूत प्रेतों की वंदना को करते हुए बाबा ने आगे बड़ी प्यारी वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने, देखो मैं दो वंदना प्रकरण को करके अपनी वाणी को विश्राम करूंगा। वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जब वंदना करी है तो हमारे साधकों ने कहा कि गोस्वामी जी ने पक्षपात लिया, बहुत बड़ा पक्षपात किया। एक ने कहा कौन सी पक्षपात? तो हमारे साधकों ने कहा कि प्रथम वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी महाराज ने जब वंदना करी है तो अयोध्या के एक एक जनमानस की वंदना करी। राम जी की वंदना करी, कौशल्या जी की वंदना करी, दशरथ जी की वंदना करी, भरत जी की वंदना करी, लखन जी की वंदना करी, शत्रुघ्न जी की वंदना करी, यहाँ तक कि जानकी जी की भी वंदना करी, यहाँ तक कि हनुमान जी की भी वंदना करी। अरे इतने नहीं, वंदना करते करते समस्त अयोध्या वासियों की भी वंदना की। लेकिन जब मिथिला की वंदना करनी है तो स्वामी जी के पास कोई शब्द नहीं। प्रवनो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। यहाँ पक्षपात किया है। अच्छा, पक्षपात कैसे? अयोध्या की सबकी वंदना किया, लेकिन मिथिला की जब वंदना करनी हुई तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा प्रवनो परिजन सहित विदेहु। बाबा साहब ने पूछा क्यों? गोस्वामी जी ने कहा मेरे पास शब्द नहीं, ये मिथिला है, मिथिला के प्रेम को जानना बड़ी कठिन है। ये मिथिला है, मिथिला के भाव को समझना बड़ी कठिनता है। हमारे गुरु जी महाराज जी उनको दृष्टांत बताते हैं। राम जी जब लंका से विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए, बड़े प्यार से सुनते, राम जी राजा बने। जब कोई व्यक्ति राजा बनता है ना तो कुछ लोगों को उपहार देता है। राम जी ने कहा मैं प्रसन्न हूं, मांगो किसको क्या चाहिए। भारत तुम सबसे बड़े हो, तुम मांग करो। भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम, ये सब नहीं चाहिए। राम जी ने कहा तो बोले तेरे चरणों का प्रेम चाहिए। बारी आई मांडवी की। मांडवी से राम जी ने कहा बिटिया क्यों मांगो? मांडवी ने कहा जो मेरा पति मांगा है वह प्रेम मुझे भेजा है। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया तुम मेरे पिता बन जाओ, मेरी बांह पकड़ो। राम जी हंसने लगे। उर्मिला से पूछा गया, उर्मिला ने पति प्रेम और राम जी के चरणों का भाव। शत्रुघ्न से पूछा गया तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि हमें बड़े भाई भरत जी के चरणों के प्रति प्रेम चाहिए। अब बारी आई है सुतिकृत की। बड़े ध्यान से सुनिए। राम जी ने कहा कि बिटिया बता मैं तुमको क्या दूं? सुतकृत ने कहा यह अयोध्या,
यहां देने से पहले छीन ली जाती है। राम जी ने कहा मतलब सुतकृत ने कहा कि हे राम जी, आपके पूज्य पिताजी आपको राज्य देना चाहते थे, लेकिन कैकेयी ने आपके हाथ से राज्य का लाभ छीन लिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, अयोध्या वालों के देने पर मुझे भरोसा नहीं। राम जी ने कहा तुम मेरी बेटी है, छोटे भाई की पत्नी ना बड़े भाई के पुत्री के समान होती है। राम जी ने कहा तू मेरी बिटिया है, तू एक भाई से नहीं, तू अपने पिता से मांग, तुझे क्या चाहिए। सुतकृत रोते सुतकृत के आंखों में अश्रु आने लगा। राम जी ने कहा तू रो क्यों रही है? बोले अयोध्या है। हे राम, मुझे ना आपका प्रेम चाहिए, ना मुझे अयोध्या का वैभव चाहिए। अगर देना चाहते हो तो जिस वलकत वस्त्र को आप पहन करके 14 वर्ष तक रहे हो, आपको वस्त्र दे। राम जी ने कहा बिटिया वस्त्र तू करेगी क्या? सुतकृत ने कहा जब ये वस्त्र मेरे पास होगा तो मुझे हर पल वन की याद आए कि अयोध्या में कब किसको वन जाना पड़े, तो कोई जान नहीं सकता। भैया तूने बेटी कहा है इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं, माँ ने तुझे वन भेजा तो दीदी गई, कोई बात नहीं। छोटी माँ ने जेठ को अर्थात लक्ष्मण को तेरा बेटा बना दिया, और लक्ष्मण जी से सुमित्रा ने कहा कि तुम ही भाग राम बन जाइए। वो लक्ष्मण का भाग्य था, उर्मिला देवी का कोई दोष नहीं। भरत भैया तेरे प्रेम में नंदी ग्राम में 14 वर्ष तक वास किए, तो हमारी दीदी मांडवी हर पल मिलती थी, लेकिन मेरा क्या दोष? इस अयोध्या में 14 वर्ष तक हमारे पति देव रहे, लेकिन 14 वर्षों तक न कभी हमसे मिले, न कभी हमसे बात किए। है भैया तुम तो 10-20 वृक्षों को बन कह रहे हो, और हम तो मणि माणिक के खंभों को ही बन कह रहे हैं। इसलिए हमको ये बलवंत वस्त्र दे दो ताकि हमको हर पल वन का सुख याद रहे। गोस्वामी जी ने कहा जिस नगर का प्रेम राम जी के प्रति इतनी गूढ़ता से भरी हो, उन नगर के वासियों की एक एक वंदना मेरी लेखनी का सामर्थ्य। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं एक ही पंक्ति में जनकपुर वासियों की मैं वंदना प्रभु पर जन सहित विजय जाहि राम पद गुण सने हो, जाहि राम पद गुण सने हो। जोग भोग मह राम होई, जोग भोग मह राम होई।
सोए राम बिलोकन प्रगट सोए प्रभ नौ परे जन सहित विदेहो प्रभ नौ परे जन सहित विदेहो सहित विदेहो तो बाबा गोस्वामी जी ने इस प्रकार वंदना प्रकरण को किया। शेष वंदना प्रकरण हम कल के प्रसंग में, और देखो चूंकि नवाह पारायण के अनुसार अगर हम राम कथा को श्रवण करें तो आज ही हमको भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती का विवाह करा देना चाहिए। चूंकि मैं दशरथ महल से हूं, अवधि परंपरा में मैं मानस को पढ़ा हूं, तो उसी परंपरा में मैं आपको श्रवण कराऊंगा और मेरा प्रयास होगा कि मैं सातों कांड की कथा आपको करके दूं। आगे के प्रसंग में कल हम अगले प्रसंग में जुड़ेंगे, तब तक वाणी के हैं विश्राम। आइए हम दुर्गा ठाकुर जी के मंगल नाम का सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री अयोध्या नाथ की जय हो। सरयू मैया की जय हो। मिथिला धाम की जय हो। जनकपुर धाम की जय हो। कमला बिमला मैया की जय हो। श्री दुर्गा मैया की जय हो। सांची दरबार की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सत्य सनातन धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय जय सीता जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आरती का क्रम है।